नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य के कर्तव्य और दायित्व कौन-कौन से हैं। प्रधानाचार्य शिक्षा के उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं, जिनसे बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं, आदर्शों एवं आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। प्रधानाचार्य विद्यालय का मुखिया होने के कारण विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जैसे प्रशासनिक कर्तव्य, समाज से संबंधित कर्तव्य, शिक्षकों से संबंधित कर्तव्य, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित कर्तव्य, छात्रों से संबंधित कर्तव्य एवं अभिभावकों से संबंधित कर्तव्य। प्रशासनिक कर्तव्यों में प्रधानाचार्य को सबसे प्रमुख रूप से निरीक्षक की भूमिका को अदा करना पड़ता है। निरीक्षण के माध्यम से प्रधानाचार्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों का ही निरीक्षण करते हैं कि शिक्षण अध्यापन कार्य सुचारू रूप से सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं एवं छात्र छात्राएं सही तरीके से अधिगम कर रहे हैं कि नहीं। यदि यह निरीक्षण समय समय पर प्रभावशाली ढंग से न हो तो अध्यापन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है और छात्र भी बोझिल मन से निष्क्रिय होकर अधिगम करते रहते हैं और उनकी जो सीखने की उत्सुकता है वह धीरे धीरे सामान्य से नीचे की तरफ जाती है। इसीलिए समय समय पर औचक निरीक्षण प्रिंसिपल को करते रहना चाहिए, जिससे अध्ययन एवं अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपन्न होता रहता है। इसके साथ ही साथ प्रधानाचार्य को अध्यापकों के द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों एवं टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है एवं पढ़ाने की विधि किस विषय में कैसी है, उसका भी मार्गदर्शन उन्हें शिक्षकों को करना पड़ता है। एवं प्रधानाचार्य निरीक्षण करके ही यह जान सकते हैं कि सही तरीके से शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। कभी कभी प्रधानाचार्य को अचानक से लिखित कार्यों का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो छात्र छात्रा हैं वह भी सही तरीके से अपना जो पाठ योजना का निर्माण करना होता है या जो पाठ से संबंधित लिखित क्रियाएं कराई जाती हैं या जो होमवर्क दिया जाता है वह करते रहते हैं, नहीं तो वह लिखित कार्य में निष्क्रियता बरतते हैं और अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते। उसी तरह जो अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं उनके भी लिखित कार्य को चेक करते रहने से उनके अंदर एक भय बना रहता है कि कभी भी चेकिंग की जा सकती है, कभी भी कॉपी मांगी जा सकती है। इसीलिए वह अपनी पाठ्य योजना का निर्माण सही तरीके से करते हैं और सुचारू रूप से अध्ययन एवं अध्यापन कार्य चलता रहता है। उसी तरह प्रधानाचार्य को ऑफिस रजिस्टर वगैरह का भी औचक निरीक्षण करते रहना चाहिए और समय समय पर या एक निश्चित समय पर रजिस्टरों का भी देखभाल करते रहना चाहिए, जिससे जो ऑफिस के कर्मचारी हैं वह हमेशा रजिस्टर पर वर्क सही तरीके से करते रहें। इसके साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि जो विद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वह जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वह ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय में नाम मात्र का शिक्षण कार्य कर रहे हैं और ट्यूशन पर बहुत अधिक ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों पर विशेष कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विद्यालय में विशेष रुचि से अध्यापन कार्य करें, ताकि जो बच्चा ट्यूशन ना पढ़ पाए उसका भी सर्वांगीण विकास हो सके और विद्यालय में अध्यापन कार्य अच्छे से हो सके। परीक्षाओं के समय जो प्रश्न पत्र होते हैं उनका पूर्व निरीक्षण भी प्रधानाचार्य को करवा लेना चाहिए या खुद कर लेना चाहिए, जिससे कि जो परीक्षा प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एक प्रधानाचार्य को अनुशासन व्यवस्था का निरीक्षण करके ही अनुशासन को एकदम सुचारू रूप से स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो विद्यालय में कभी भी कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जो सबके हित में न हो। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों को अनुशासित करने के लिए प्रधानाचार्य को स्वयं भी अनुशासित होना चाहिए और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने में वह शिक्षकों, सहयोगियों, प्रशासकों से मदद भी ले सकता है। प्रिंसिपल को पाठ्य पुस्तकों का चयन करने के लिए भी विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए और वह पाठ्य पुस्तकों का चयन स्वयं या किसी और के माध्यम से बेहतर तरीके से करवा सकते हैं, ताकि जो पाठ्य पुस्तक हैं वह छात्र छात्राओं के स्तर के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार निर्धारित किए जा सकें। इसके साथ ही साथ विद्यालय भवन, विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर भी प्रधानाचार्य को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि विद्यालय में जो विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा रहे, प्राकृतिक वातावरण रहे और वहाँ पर जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है वो बहुत अच्छे से चलता रहे। यदि विद्यालय में छात्रावास है या छात्रावास कहीं भी है
और वहाँ पर विद्यालय के छात्र छात्राएं रह रहे हैं, तो वहाँ भी प्रधानाचार्य को औचक निरीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे छात्रावास के आसपास का जो माहौल है या छात्र कहाँ पर जा रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए एवं उनकी सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। यह तो एक प्रधानाचार्य के प्रशासनिक दायित्व हो गए कि वह प्रशासन के तौर पर, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर किन किन दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक प्रधानाचार्य का जो है वह छात्रों के प्रति क्या दायित्व होता है एवं समाज के प्रति क्या दायित्व होता है, यह सब हम देखते हैं। चूँकि विद्यालय में छात्र ही केंद्र बिंदु होते हैं, तो छात्रों से संबंधित दायित्व जो है उनका निर्वहन अति आवश्यक, अति कुशल तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम देखते हैं कि जो प्रधानाचार्य है वह छात्रों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करने का प्रयास करें। विद्यालय में हर तरह के छात्र होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली, पिछड़े, आपराधिक, कुसमायोजित एवं समस्यात्मक बालक। उन सब के अनुसार विद्यालय की पाठ्य सामग्रियों का, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होते रहना चाहिए, ताकि हर बालक अपनी प्रतिभा के अनुसार एवं अपनी समस्या को दूर करके वह आगे बढ़ता रहे। बालकों में समय समय पर पनपने वाली आदतों एवं कुप्रवृत्तियों पर निगाह रखना भी प्रधानाचार्य का विशेष दायित्व है। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानाचार्य उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा अध्यापक विषय को पढ़ाते समय उनका ध्यान तो रखते हैं, उनसे भी जानकारी लेकर उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। छात्रों में उत्तम शील गुणों का विकास करना, जैसे आत्मसंयम, आत्मप्रकाशन, श्रेष्ठ तर्क, न्याय संगत आदि दृष्टिकोणों का विकास भी प्रधानाचार्य जो है विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से, औचक निरीक्षण के माध्यम से बालकों में कर सकते हैं। छात्रों में विद्यालय के नियमों, नीतियों, आदतों, आदर्शों के प्रति आस्था एवं विश्वास को मेंटेन करना, बनाए रखना भी प्रधानाचार्य का ही दायित्व है कि वह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष अवसरों पर उनके अंदर विद्यालय के प्रति सम्मान का भाव, अनुशासन का भाव, कर्तव्यपरायणता की भाव एवं सहानुभूति का दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें भी कल्पना शक्ति का विकास, सौंदर्यानुभूति का विकास एवं अच्छी आदतों का विकास हो सके, इस पर भी प्रधानाचार्य को विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों को अनुशासित करने के लिए छात्रों में विद्यालय के प्रति, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने के लिए समय समय पर विभिन्न तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते रहना चाहिए। इससे उनके अंदर जो विशेष कौशल होते हैं उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है, और विद्यालय में स्काउटिंग, गाइडिंग, एनसीसी, बालचर इत्यादि का भी आयोजन करते रहना चाहिए। छात्रों को उनकी अभियोग्यता, क्षमता, रुचि, आदतों के आधार पर विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रधानाचार्य जो है उन्हें प्रेरित कर सकते हैं एवं अवसर दे सकते हैं। प्रधानाचार्य का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वह विद्यालय एवं समाज के बीच में एक संबंध स्थापित करें एवं समाज की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार विद्यालय को सुसंगठित करने का प्रयास करें। विद्यालय के कार्यक्रमों में सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए कि जो विद्यालय है वह, विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वह भविष्य में समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, ऐसा उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें समाज के प्रतिष्ठित प्रमुख व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन के अनुभवों से जो छात्र छात्राएं हैं वह लाभान्वित हो सके और उनका उत्तम तरीके से विकास हो सके। विद्यालय में समाज और विद्यालय का जो संबंध है वह रचनात्मक होना चाहिए कि विद्यालयी कार्यक्रम जो है वह समाज के हित में समय समय पर होने चाहिए एवं समाज के जो कार्यक्रम हैं वह भी विद्यालय में समय समय पर आयोजित होने चाहिए, जिससे विद्यालय एवं समाज एक दूसरे से जुड़े रहें एवं एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझें और उनको पूरा करते रहें। यह सुनिश्चित करने का दायित्व जो है वह प्रधानाचार्य का ही है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुधारकों से सहयोग लेकर संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर छात्रों को मार्गदर्शन समय समय पर प्रदान किया जाता रहे। एक प्रिंसिपल का प्रमुख दायित्व अभिभावकों से संबंधित भी हो जाता है, क्योंकि स्कूल में बालक बालिकाएं तो कम ही समय के लिए रहते हैं, विद्यालय में अधिकतर समय अभिभावकों के पास ही रहते हैं बालक बालिकाएं।
तो बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से मिलना एवं उनकी राय लेना भी अति आवश्यक है। प्रधानाचार्य यदि संभव हो तो कभी कभार छात्र छात्राओं के घर पर जाकर भी अभिभावकों से संपर्क करें, या फिर विद्यालय में ही किसी समारोह का आयोजन करके अभिभावकों को आमंत्रित करके उनसे राम मशविरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो। एक प्रिंसिपल जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, उनसे संबंधित भी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जो प्रशासनिक नीतियाँ होती हैं, सरकार की नीतियाँ होती हैं, उनमें से जो कार्यक्रम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनका लाभ विद्यालय को, छात्र छात्राओं को कैसे मिलेगा, यह प्रधानाध्यापक ही सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी होती है, उनके पास इस तरह के अधिकार होते हैं कि वह उन अधिकारियों से बातचीत करके नई नई नीतियों से छात्र छात्राओं को लाभान्वित कर सकें। शिक्षा विभाग की अनुमति से प्रिंसिपल कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों का चयन कर सकते हैं, और शिक्षा विभाग को समय समय पर विद्यालय की मान्यता से संबंधित नियमों तथा उनकी प्रगति से अवगत कराएं। विद्यालय भवन, विद्यालय उपकरण एवं साज सज्जा, छात्रावासों, विद्यालय अभिलेखों इत्यादि की सूचना समय समय पर शिक्षा विभाग को देते रहना चाहिए, जिससे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह विद्यालय के प्रति अपने अनुदान, छात्रवृत्तियों एवं शुल्क संधि नियमों को बना सकें और उनको अमल में ला सकें। जो प्रिंसिपल होते हैं वह शिक्षण व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं कि विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था है वह कितने समय के लिए कैसी होगी। विद्यालय में शिक्षण कार्य की प्रगति के लिए समय समय पर विचार गोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए। छात्र छात्राओं का आपस में परिचर्चा, संवाद होते रहना चाहिए, तथा जो संपूर्ण शिक्षण सत्र है उसकी पूर्व योजना भी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि जो छात्र छात्रा हैं वह पूरे वर्ष कब क्या कैसे करना है यह जान सकें एवं अध्यापक उसके अनुसार कार्य करवा सकें। सबसे बड़ी बात, एक प्रिंसिपल जो है वो अध्यापकों का अध्यापक होते हैं, तो शिक्षकों से संबंधित दायित्व भी बहुत बड़ी बात है, उनका निर्वहन करना प्रिंसिपल के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो शिक्षण सुविधा की दृष्टि से शिक्षकों को उपयुक्त सहायक सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं प्रिंसिपल, एवं शिक्षकों को उत्तम शिक्षण कार्य के लिए अभिप्रेरित करने का कार्य भी प्रिंसिपल का ही है। शिक्षकों को नई नई तकनीकों, विधियों, प्रविधियों से शिक्षकों को अवगत भी कराते रहना चाहिए। ये काम भी प्रिंसिपल का ही है कि वह समय समय पर उन्हें अवगत कराते रहें। समस्त शिक्षकों के साथ संभाव एवं समान व्यवहार एवं बर्ताव भी करना चाहिए। यह प्रिंसिपल का ही दायित्व है कि वह सभी शिक्षकों के साथ उचित व्यवहार करें एवं सही व्यवहार करें, सबके साथ एक तरीके का व्यवहार करें। शिक्षकों की प्रगति के लिए उन्हें विशेष मार्गदर्शन देना, नियम बनाना एवं नियमों के पालन हेतु उन्हें प्रेरित करना भी यह प्रिंसिपल का ही दायित्व है। विद्यालय के कार्यों में शिक्षकों द्वारा सहयोग प्राप्त करना, उनकी भावनाओं, विचारों, तर्कों, निर्णयों एवं प्रस्तावों का स्वागत करते हुए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विचार करना भी प्रिंसिपल का ही दायित्व है। चूँकि एक प्रिंसिपल विभिन्न तरीके के दायित्वों का निर्वहन उचित तरीके से करते हैं, इसीलिए विद्यालय का विकास होता है और वह समाज के लिए बेहतर सिद्ध होते हैं। विद्यालय केवल ईंट और गारे की बनी हुई इमारत नहीं होती है जिसमें कि छात्र और शिक्षक होते हैं। विद्यालय बाजार भी नहीं है जहाँ विभिन्न प्रकार के सामान बिकते हों या प्रोडक्ट डेवलप होते हों। विद्यालय रेलवे का प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पर भीड़ जमा होती हो। विद्यालय कोई सुधार गृह भी नहीं है जहाँ किशोर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखती हो, बल्कि विद्यालय को हम एक आध्यात्मिक संगठन के रूप में देख सकते हैं जिनका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र होता है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। विद्यालय एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका आधार सद्भावना है, जनता की सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, छात्रों की सद्भावना। सारांश में एक सुसंचालित विद्यालय एक सुखी परिवार, एक पवित्र मंदिर, एक सामाजिक केंद्र, लघु रूप में एक राज्य और मनमोहक वृंदावन है। और इस वृंदावन, इस मंदिर, इस सामाजिक केंद्र और इस सुखी परिवार का मुखिया है प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य को अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कुशलता से करते रहना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र की, समाज की
विशेष रूप से प्रगति हो सके और छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।